नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अतुल सिंह रायकवार। आज हम लोग फिर अलजेब्रा की तीसरी क्लास में चलेंगे, लेकिन जो दूसरी क्लास है उसमें हमने कुछ होमवर्क दिया था। पहले उस होमवर्क पे बात होगी, लेकिन उससे पहले ये कि जिन्होंने ये तीसरी क्लास देखना स्टार्ट कर दिया है वो सबसे पहले जाएं क्लास 1, मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों को देखें, उसके बाद पार्ट 3 पर आएँ, क्योंकि जो इसमें चीज़ें पढ़ाई जाएंगी वो पार्ट 2 पे बेस्ड होंगी और पार्ट 2 की चीज़ें पार्ट 1 पे बेस्ड है, मतलब लिंक्ड हैं एक दूसरे से। इसलिए सेक्वेंस वाई 1 बाय 1 करके सारी चीज़ें देखिए, ठीक है, कुछ भी छोड़िए मत। और आप लोग काफ़ी वफादार हैं, किसी ने भी कमेंट में इसका आंसर नहीं किया है। इसका आंसर कंपलसरी होता है, लेकिन आपने किया नहीं, फिर भी मैं आपको करा के दे देता हूँ ना, इसका आंसर बता देता हूँ, करा भी देता हूँ। इस पे बेस हमने कुछ क्वेश्चंस कराए भी थे। देखिए पहला क्वेश्चन जो है आपका, इसका आंसर करने के लिए हमने कल बताया था कि अगर इस फॉर्म में कुछ चीज़ लिखी हुई है और ऐसे फॉर्म में पूछी जाती है तो उसका सीधा आंसर क्या होता है। आंसर हमने बताया था कि x + 1/x अगर आपसे पूछता है तो हो जाएगा 2 × a + b / a - का b, ये तो ना। लेकिन यहाँ पे a और b दोनों रूट में होना चाहिए, ये कंडीशन हमने बताई थी। तो ये 2 क्या होगा, रूट में लिखोगे तो 4 हो जाएगा, और ये तो √3 रहेगा ही। इसको लिखोगे तो √49 हो जाएगा, इसको आप लिखेंगे तो रूट का 48 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों रूट में है ही है। तो आप डायरेक्ट अगर इसका आंसर करना चाहोगे पहले क्वेश्चन का, तो आप कह सकते हो 2 × a + b, मतलब 4 + 3/4 - 3, आपका आंसर आ जाएगा 2 × 4 3 7/1 = 14, ठीक है ना। ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा, यह ए यह बी। कंप्यूटर से मैं कहूंगा कि कंप्यूटर देखेंगे जरा, ये आ रहा है लास्ट तक क्या, लास्ट तक, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब a का मान ये है और b का मान ये है, तो आप आसानी से यहाँ पे कह सकते हो कि सर ये भी होगा 2 × a + b, मतलब 49 + 48 / 49 - 48, नीचे तो 1 आ जाएगा, तो 2 × इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 50 18 97 आएगा, ठीक है ना। तो आपका ये हो जाएगा 194, ठीक है ना। ये दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। और तीसरे पे आप जाओगे तो इसको भी आप डायरेक्टली कह सकते हो, ये तो a का मान ये भी रूट में है, b का भी मान रूट में है, तो a और b का मान मिल जाएगा। तो 2 × a + b, मतलब 101 + 99 / 101 - 99, तो आपको मिल जाएगा 2 × 200/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 200, ये आंसर आ जाएगा। ये आपके कल के होमवर्क के क्वेश्चंस जो थे उसका आंसर था, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिएगा। अगर क्वेश्चन आपके पास नहीं था तो वो भी मिल गया और आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। आज हम लोग चलेंगे, कुछ नया करेंगे, नई चीज़ों पे बात करेंगे। पिछले जो कॉन्सेप्ट थे उनको रिवाइज करिएगा, इन पे बेस क्वेश्चन करिएगा। कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर डाल दीजिएगा, ठीक। चलिए इसको हटाते हैं, ठीक है ना। आज हम लोग नई चीज़ों को सीखेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है ना। आप सबको ये पता है कि आइडेंटिटीज 2 बेसिक आइडेंटिटीज पे कुछ बातें हम करेंगे। जैसे a + b का होल स्क्वायर अगर है तो a² + b² + 2ab होता है। और सेकंड आइडेंटिटी इसी में होता है, a² + b² - का 2ab, ये चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। आप देखिए जरा, इन दोनों को जोड़ दीजिए। मैं फार्मूला निकाल रहा हूँ, सारी चीज़ें आपके लिए कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूँ। अभी तक मैं जो पढ़ाया हूँ वो a + b के होल स्क्वायर और a - b के होल स्क्वायर पे बेस क्वेश्चंस चल रहे हैं ना। क्यूब पे बेस क्वेश्चन आपको आगे मिलेंगे, टेंशन नहीं लेना है, कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सारे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। अब आप देखिए जरा, यहाँ a + b का होल स्क्वायर हो जाएगा और प्लस a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा। आप जब देखेंगे जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे ये प्लस में है और यही चीज़ यहाँ माइनस में है, 2ab प्लस में है 2ab माइनस में है, गायब हो जाएगा। a² 2a² + 2b²। आप यहाँ पे आसानी से कह सकते हो a + b का होल स्क्वायर। ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम हॉल में करने की नहीं है, ये सिर्फ आपको समझने की चीज़ें हैं, सिर्फ आपको समझना है। इस पे मैं डायरेक्ट ट्रिक अभी निकाल दूंगा जिसको आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए यहाँ 2 से कॉमन ले लीजिए, आपको मिलेगा a² + का b²। बात क्लियर हो रही है, ठीक है ना। तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, देखिए क्या मिल रहा है। अब a² + b² को अगर मैं इधर ले आता हूं, a² + का b² तो बराबर में आपको क्या मिलेगा,
2 मिलेगा। अगर कभी भी आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में कुछ दिखता है तो उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? 2 होगा। बात क्लियर है? उसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा? 2 होगा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? यहां तक आप इसको स्क्रीनशॉट ले। देखिए बच्चों, जैसा कि हमने आपको ये प्रूव करके दिखाया, ठीक है ना, ये चीज़ क्लियर हुई कि अगर आपको कोई भी चीज़ इस फॉर्म में मिलती है तो उसका मान डायरेक्ट क्या आएगा? 2 आएगा। बात क्लियर हो गई? अब इसी के आगे मैं इसको एक बार प्लस करके देखा हूं ना। क्या किया हूं? प्लस किया हूं, सबको ऐड किया है हमने। अब एक बार मैं इसको थोड़ा सा माइनस करके देखता हूं। ठीक, चलिए हटाते हैं। इसी चीज को एक बार आप माइनस कर लीजिए। जब आप माइनस करोगे तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस होगा और ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। बात क्लियर है? जब ये प्लस होगा तो आपका मिल जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस में है, ये स्क्वायर माइनस में है, कट जाएगा। बी स्क्वायर प्लस में है, बी स्क्वायर माइनस में है, ये भी कट जाएगा। और 2ab प्लस में है, 2ab भी प्लस में हो गया तो 4ab आपको मिल जाएगा। अब यहां से क्लियर होता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान, अगर आपको सॉरी अपान ab, इस ab को आप इधर लाइए तो मिलेगा क्या? 4। ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया कि अगर प्लस करके मैं ऐड करता हूं, ठीक है ना, उस फॉर्म में कुछ मिलता है तो आपका आंसर 2 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ रहा है? 4 आ रहा है। दोनों चीजों को इधर हम नोट कर लेंगे, फिर इसी पे बेस क्वेश्चन करेंगे। देखिए पहला कॉन्सेप्ट ये है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपान आपको क्या मिला था? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, तो आपका क्या आना था? आंसर डायरेक्ट 2 आना था। लेकिन जब इसी पे बेस अगली चीज पे चलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में a b मिलेगा तो आपका आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, डायरेक्ट आएगा। ठीक है ना? अभी हमने पिछला क्वेश्चन जो आपको कराया वो और पिछला कॉन्सेप्ट जो कराया इस कॉन्सेप्ट को, दोनों को आपको क्लियर करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में आपको कुछ ऐसी चीजें दिखे तो डायरेक्ट आंसर 2, ऐसा दिखे तो डायरेक्ट आंसर 4, ये याद रखना है। ठीक है ना? ये आपका कॉन्सेप्ट होगा। इसको हम हटाते हैं, आपको क्वेश्चन पे ले चलते हैं। ठीक है ना? चलिए क्वेश्चन पे ले जाएंगे। पहला क्वेश्चन आप लिखिए, जैसे देखिए क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन आपका हो जाएगा जैसे 295 प्लस 486 का होल स्क्वायर प्लस 295 प्लस 486 का होल स्क्वायर अपान आपको 295 का होल स्क्वायर प्लस 486 है ना, 486 का होल स्क्वायर। ऐसा दिया गया, एग्जाम में आपसे डायरेक्ट आंसर पूछ लिया गया। आप सोचो ऐसी चीज दी गई तो ये तो किसी भी तरीके से संभव है ही नहीं है कि इसको ऐड करके इसका स्क्वायर, इसको ऐड करके इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर, जो मान है उसको भाग करें, फिर उसके बाद हम मान बताएं। इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन आप डायरेक्ट देखिए जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a बराबर आपको क्या मिला है? मार्कर का रंग बदल लेते हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो। और ये क्या होगा? b होगा। आपको मिला a और b मिला, रखिए इसी फार्मूले पे। a प्लस बी का होल स्क्वायर है प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी यहाँ माइनस होगा, बटे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप इसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे? सिर्फ 2 लिखना है, सिर्फ 2 लिखना है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बताइएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिएगा कि सर समझने में प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 1 था आज की क्लास का, तो मैं कल इसको पूरी तरीके से डेरिवेट करके उसी तरीके से दिखा दूंगा। ठीक है ना? आज के लिए इतना, आप इसको नोट करिए। चलिए अब मैं चलता हूं, फिर इसी पे बेस कुछ और क्वेश्चन आपको देता हूं। इसको आप नोट किए ना? चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, समझते रहिएगा, जो भी प्रॉब्लम हो आप बताते रहिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया 25.25 प्लस 48.25 का होल स्क्वायर प्लस 25.25 माइनस 48, इसको 5 कर लीजिए, इसको भी 5 कर लीजिए, और 0.25 का होल स्क्वायर अपान में आपको दिया गया 55
48.25 का होल स्क्वायर प्लस में 48.25 का होल स्क्वायर। ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिया जाता है और देख करके थोड़ी सी घबराहट हमको होती है, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लेकिन परेशान नहीं होना है, इसका आंसर बताना होता है। क्यों बच्चों, आंसर तो आ जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। चलिए, इसका भी आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे? आपको सर ने बताया था कि इसका भी डायरेक्ट आंसर क्या होगा? 2 होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो a प्लस बी के होल स्क्वायर का और a माइनस बी के होल स्क्वायर को खोल लेना, ठीक है ना, और इसको भी मतलब इसके रूप में कन्वर्ट कर लेना स्क्वायर करके, आपका यही आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेटर से आप कर लीजिएगा, वहां से भी यही आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चीजें आपको समझ आ गई होंगी, ठीक है ना। इस पे बेस और भी क्वेश्चन बनाइएगा। अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट सेकंड पे, जो क्वेश्चन बन रहे हैं उसको भी मैं आपको थोड़ा सा करने को सिखाता हूँ, ठीक है ना। चलिए, कॉन्सेप्ट सेकंड का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब इस क्लास का आज की क्वेश्चन नंबर थर्ड है। आपको दिया गया 9548 प्लस 25 4.25 का होल स्क्वायर माइनस में 9.48, सॉरी फिर माइनस में आपको 4.25 का होल स्क्वायर दिया गया, बटे में 9.48 का होल स्क्वायर, सॉरी आपको दिया क्या गया है बटे में 9.48 इंटू 4.25। अब कभी कभी होता क्या है, थोड़ा सा आपको दिमाग ये लगाना होता है कि यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल दिया रहता है, यहाँ पे इन दोनों का मल्टीपल दिया रहता है, तो वहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होता है कि डायरेक्ट अलग करके फिर समझना होता है, आप आंसर कर लेंगे। वहां मत सोचिएगा कि सर ने बताया था 2 अलग अलग चीजें थी, ए और बी अलग अलग था, तभी उसका आंसर 4 आना था। हो सकता है कि 9.48 का और 4.25 का मल्टीपल मान यहाँ पे लिखा हुआ हो, ठीक है ना, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। अब इसका भी आप डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे? 4 लिखोगे। हमने समझाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। ये कोई मेरा अपना कॉन्सेप्ट नहीं है, ये आपकी जो बेसिक आइडेंटिटी है उसी पे बेस आपने इस पे कॉन्सेप्ट निकाला है, जो कि आपको एग्जाम में दिया जाता है, ठीक है ना। चलिए, इसी पे बेस एक क्वेश्चन मैं आप और करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 आज की क्लास का आप करेंगे। देखिए 400 प्लस 200 का होल स्क्वायर माइनस 400 माइनस 200 का होल स्क्वायर अपान आपको दिया गया 8 4 टाइम 0, ठीक है ना, 4 टाइम्स 0 ये आपको दिया गया। अब आपको ये हल करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ने कहा था कि नीचे ए और बी दोनों होना चाहिए, ए और बी दोनों होना चाहिए, लेकिन आप जरा देखिए ए और बी यहाँ पे मल्टीपल में है ना, तो उसका मल्टीपल मान दे दिया गया है। 8,000 को मतलब इकाई दही सैकड़ा हज़ार 10,000, मतलब आपका जो है ये 80,000 है, 80,000 है। इसको दो भागों में आप बांटोगे ए और बी के रूप में, ये आपका ए है और ये आपका बी है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा 400 इंटू 200। ए इंटू बी लिखा हुआ कि नहीं लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट यहाँ से आंसर क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। ये चीज़ ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में कभी भी कुछ भी ऐसा दिया जा सकता है। ये आपका इजी मान था, आपने आसानी से कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं हुई है, ठीक है ना। इसको करिएगा। चलते हैं ना, हम लोग चलेंगे, कंप्यूटर से बोलेंगे कि हम लोगों को ले चलें दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है ना। चलिए, अब हम लोग चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ, ठीक है ना। इसके पहले जो भी कॉन्सेप्ट हमने किया उसको सीखा है, सेम उसी पे बेस्ड और भी कॉन्सेप्ट हमारे बनते चले जाते हैं। मैथमेटिक्स में होता क्या है और अलजेब्रा मोस्टली जो है, इसमें चीज़ें एक दूसरे से लिंक होती हैं, ठीक है ना। बेसिक आइडेंटिटी अगर आपको आती है तो उसमें से एक ना एक चीज़ें आपको निकलती रहती है, और जितने भी कॉन्सेप्ट निकलते हैं वही आइडेंटिटी से निकल के ही आते हैं, ठीक है ना। देखिए, जैसे हमने आपको बताया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, स्मॉल में ही ले लेता हूँ, और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अगर ये चीज होती है तो इसका मान कितना आता है? 4ab आता है। बात क्लियर है कि नहीं आता है? 4ab आपका इसका आंसर आएगा, ठीक है ना। यहां पे माइनस होगा, क्या होगा? माइनस होगा, तब ये चीज आएगी। अब आप इसके आगे चलेंगे, इसको थोड़ा सा और हल करेंगे। देखिए जरा, a प्लस या स्क्वायर है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, आप जरा देखिए, आपको मिलेगा 4a माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस का 4ab मिलेगा, नहीं मिलेगा? ठीक है ना। फिर और आगे थोड़ा सा चलेंगे तो a प्लस बी को ही अगर आप इधर रोकेंगे तो अंडर रूट में a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4ab मिलेगा। बात क्लियर है? ठीक है ना। देखिए इसको इस्तेमाल ही रखिए सबको। ठीक, कंफर्म है ना। अब देखिए ये आपका इस तरीके से आंसर बन जाएगा। a प्लस बी बराबर अगर आपको पूछा गया तो आप आसानी से कह सकते हो कि अंडर रूट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। यहीं से अगर आपसे पूछा जाए कि a माइनस बी बराबर, तो आप उसको आसानी से कह सकते हो अंडर रूट का a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 4ab। बात क्लियर है? इसे आप करिएगा, इसको आप समझिए। ठीक है ना। ये आपका कॉन्सेप्ट निकल के आया है, दोनों ये दोनों आपका कॉन्सेप्ट निकल के आया है। अब इस पे बेस आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो मैं आपको समझा देता हूं। आपको दिया गया इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट का 2, तो आपसे मान पूछा गया कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा। देखो प्लस में दिया गया, माइनस में पूछा गया, प्लस में दिया गया, माइनस में पूछा गया। तो आप ये आसानी से कह सकते हो कि प्लस की चीजें अगर आपको दी जाती हैं और माइनस की चीजें, प्लस की चीजें आपको दी गई हैं और माइनस की चीजें आपको पूछी गई हैं, तो आप माइनस के टर्म में इसका आंसर बताने के लिए आसानी से कह सकते हो कि x माइनस 1/x बराबर क्या होगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर x प्लस 1/x a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस का 4, a का मान कितना है x इंटू बी का मान कितना है 1/x। ध्यान रखिएगा ना, कॉन्सेप्ट यहां से मैं बना दे रहा हूं, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 4, जिसका आंसर आप करोगे अंडर रूट 2 से 2 ये हो जाएगा 6 आंसर। क्लियर है? ठीक है ना। ये आपका एग्जाम्पल था। अब देखिए मैं आपको कहता हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहीं से मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बना देता हूं। ठीक है ना। देखिए आपको यहां इसकी जगह पे दे दिया जाए, सपोज करिए k दे दिया गया। ठीक है, x प्लस 1/x बराबर k, कुछ भी k की जगह हो सकता है, 2 4 6 8 10 रूट में कोई भी मान आप रख लीजिए, और x माइनस 1/x आपसे पूछा गया, तो आप यहां पे क्या करेंगे, इसके लिए आपको करना होगा x माइनस 1/x बराबर अंडर रूट, देखो a माइनस बी बराबर क्या है, a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो a प्लस बी बराबर क्या है k, तो k का होल स्क्वायर प्लस 4ab, 4 a का मान कितना है x, b का मान कितना है 1/x, इसको कैंसिल करिएगा, x माइनस 1/x बराबर हो जाएगा अंडर रूट k स्क्वायर प्लस का 4। ये कॉन्सेप्ट निकल के आएगा। अगर आपको माइनस में दिया, प्लस में दिया गया कि यदि x प्लस 1/x बराबर k है, तो x माइनस 1/x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट k का स्क्वायर प्लस का 4। अब इसी का जस्ट अपोजिट यदि आपसे पूछा जाए x प्लस 1/x बराबर, तो आप आसानी से कह देंगे अंडर रूट k का स्क्वायर, देखो यहाँ प्लस पे पूछा गया तो माइनस वाली चीज आपको दिया क्या गया होगा, यहाँ पे दिया गया होगा, इसके लिए x माइनस 1/x बराबर k दिया गया होगा। ठीक है ना। तब आप इसका मान x प्लस 1/x बराबर क्या करोगे, अंडर रूट k का स्क्वायर माइनस का 4। ये चीज आपकी कॉन्सेप्ट निकल के आएगी। याद रखना ये x और 1/x कैंसिल आउट हो जा रहा है, 4 के जस्ट बगल में a इंटू बी छुपा हुआ है, इस पे बेस्ड मैं आगे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है ना। जब आपका a और b का मान कैंसिल होकर के 1 नहीं आ रहा होगा, तो आपको a और b दोनों यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है ना। आज आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और समझिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी आप पूछिएगा, इस पे बेस में क्वेश्चन आपको कल कराता हूं। आज के लिए इतना काफी है। सबसे पहले ध्यान दीजिए ये कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, जो भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए, उसका आंसर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।